हिंदुओं का लगातार धर्मांतरण कराया जा रहा है, लेकिन कहीं से भी आपको आवाज उठती हुई नजर नहीं आ रही है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अगर कोई राज्य सरकारें कानून बना देती हैं धर्मांतरण रोकने के लिए, वो तुरंत पहुंच जाती हैं सुप्रीम कोर्ट कि कानून पर रोक लगाया जाए। ये आर्टिकल 25 का उल्लंघन हो रहा है। अब आप सोचिए किस प्रकार से साजिशें रची जाती हैं हिंदुओं को कन्वर्ट कराने के लिए। आज वजह क्या है हिंदुओं का जो धर्मांतरण हो रहा है? मुझे तो समझ में आता है, जो मेरी अपनी सोच है, मुझे लगता है उसकी सबसे बड़ी वजह है गरीबी। कई सारे लोग गरीबी से जूझ रहे हैं। वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, वो अपने बेटियों की शादी नहीं कर पा रहे हैं, अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छा उपचार नहीं ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से धर्मांतरण तेजी से हो रहा है। क्योंकि जो भी मिशनरियां एक्टिवेट हैं धर्मांतरण कराने में, उनको विदेशों से पैसा आता है कि आप हिंदुओं को धर्म परिवर्तित कराइए, और यहां खुली आजादी है कि आप आराम से धर्म परिवर्तन कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। धर्म का प्रचार करने का मतलब यह तो नहीं होता कि आप लालच देकर किसी का धर्म परिवर्तन कराइए, लेकिन भारत में आजादी है, आप धर्म परिवर्तन करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अधिकतर धर्म परिवर्तन कोई प्रभावित होकर धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा है, केवल लालच में धर्म परिवर्तन कर रहा है, और कोई वजह नहीं धर्म परिवर्तन करने की। आप देखिए सबसे ज्यादा टारगेट किसको बनाया जाता है? आदिवासियों को टारगेट बनाया जाता है। उसके बाद किसको बनाया जाता है? जो हमारे यहां दलित कहे जाते हैं, जिनको, उनको टारगेट बनाया जाता है कि इनका धर्म परिवर्तन कराया जाए। जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए, संवैधानिक पद पर बैठे हुए, उन्होंने भी सनातन धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया है। अब आप सोचिए तो कैसे रुक पाएगा धर्म परिवर्तन? क्योंकि जो बड़े बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए वो खुद ही अपना धर्म परिवर्तन करके बैठे हुए हैं, तो वो भला कैसे धर्म परिवर्तन रोकने के लिए कुछ करेंगे? अब वो समय आ चुका है कि हमारे सनातन धर्म के जो भी धर्माचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, जो भी हमारे धर्म के प्रचारक हैं, जो भी संघ हैं, उन सभी को एक मंच पर आने की आवश्यकता है। अगर हमें अपने धर्म की रक्षा करनी है, हमें अपने धर्म को बचाना है, तो अब हमें संगठित होना होगा। अब अलग अलग मंच से अलग अलग बातों पर बात करने का समय नहीं है। अब हमें एक सुर में बात करनी होगी। सबसे पहले तो हमें एक व्यापक स्तर पर आंदोलन करने की आवश्यकता है, जिसमें हमारी ये डिमांड होगी कि हमारे जो मठ हैं, हमारे जो मंदिरें हैं, उन्हें सरकार आजाद करे। मंदिरों पर आने वाले जो चढ़ावे हैं, उस पर पूरा का पूरा अधिकार सनातन धर्म के लोगों का ही होना चाहिए। धर्म परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण कुछ समझ में आता है तो निकल कर यही जाता है कि ये जितने भी धर्मांतरण गैंग हैं, ये केवल और केवल गरीबों को ही टारगेट करते हैं। तो जब हमारे धर्म के अपने खुद के अस्पताल होंगे, अपने खुद के विद्यालय होंगे, अपने खुद के विवाह कराने के लिए एक संगठन होगा, जो भी हमारे सनातन धर्म की बहन बेटियां हैं, जो गरीब हैं, जिनके माता पिता उनका विवाह नहीं कर सकते हैं, उनके विवाह की पूरी जिम्मेदारी वो संगठन उठाएंगे। तो कैसे कोई धर्म परिवर्तन करा लेगा? जो गरीब है उनका अस्पताल में इलाज बिल्कुल फ्री होगा, निःशुल्क होगा, और विश्व स्तर की सेवाएं उपलब्ध कराई जाए हमारे अस्पतालों में, तो कैसे कोई धर्म परिवर्तन करा लेगा? ये वक्त की आज डिमांड है। अगर हमें अपने धर्म को बचाना है तो ये हमें करना होगा। हमें ये नहीं देखना होगा ये जो सेक्युलरिज्म का जो चोला पहना दिया गया है, इससे बाहर निकलिए। एक दिन ऐसा आएगा कि हम अपने अस्तित्व की तलाश करते फिरेंगे। हम बुज़दिल कहलाएंगे, हम कायर कहलाएंगे, हम सहिष्णु नहीं कहलाएंगे, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं। अभी तमिलनाडु में हमने देखा हमारे आराध्य भगवान श्री राम के पुतले को बनाकर जला दिया गया, लेकिन किसी प्रकार की कहीं डिबेट नहीं हो रही है। किसी और मजहब पंथ संप्रदाय के लिए किसी की औकात है कि इस तरह कर दे? नहीं है। तो आप सहिष्णु नहीं कहलाएंगे, आप कायर कहलाएंगे। इसलिए अपने धर्म की रक्षा के